अचानक से पीएम केयर एक फंड तैयार हो जाता है, एक ट्रस्ट तैयार हो जाता है और वो नॉन अकाउंटेबल हो जाता है। जिसका कैग ऑडिट नहीं कर सकता, आप उसका हिसाब नहीं ले सकते। ये पीएम केयर फंड में कितने पैसे आए, पूरे देश से, विदेशों से भी पैसे आए। पहले तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बारे में बात हुई। जब सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया तो जब वो सामने खुल कर आया तब भाजपा का घोटाला सामने आ गया। उसमें भी बहुत मशक्कत हुआ कि स्टेट बैंक हिसाब नहीं दे पाएगा। जैसे ही उनका कान ऐठा गया, स्टेट बैंक का हिसाब भी आ गया, कंपनियों का नाम भी आ गया। जो कोरोना के नाम पे सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जो वैक्सीन का हुआ, आधार पुणेवाला का, उसका पैसा इलेक्ट्रोल बॉन्ड में भी गया और वो भाग के देश छोड़ के भी चल गया। सीरम इंस्टीट्यूट पुणे का। तो पीएम केयर फंड में जिनका जिनका धन लगा, वैसे कौन लोग हैं, उसका ब्यौरा कब जारी होगा? आज 3 बरस से भी ज्यादा बीत गया कोरोना काल के खत्म हो जाने के बाद। आज तक पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे कोरोना का सेस लगता है। वो पैसा कहां खर्च हो रहा है? भाजपा को तो बताना पड़ेगा ना। हम तो खोज रहे हैं मोमेंटम झारखंड का खर्च जो हाथी उड़ा था, बहुत जल्द आएगा। आप अपना नेता नहीं खोज पा रहे विधानसभा के अंदर। सुप्रीम कोर्ट तक को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। 2 पूर्व मुख्यमंत्री वहां पर विधानसभा में उपस्थित है, लेकिन नेता भी है ना। 60 बार के विधायक वहां पर उपस्थित है लगातार, लेकिन वो नेता नहीं बन पाएंगे। अब बजट सत्र आना है, कई आयोग समितियों की नियुक्ति होनी। अरे भैया, पहले नेता तो खोजो। और मुद्दे पर बात करो, फिर वही भ्रम की स्थिति पैदा करना, लोगों के बीच गलत बयानी करना। ये अब एक्सपोज हो चुका है। भाजपा की सभी चालें अब खत्म हो गई। बहुत जल्द हम लोग खुलासा भी करेंगे, क्योंकि अभी ये मामला सब जुडिस है,
सीजीएल का, कि किस प्रकार से सीजीएल को भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ लोगों के, यहाँ के छात्रों के साथ, यहाँ के युवाओं के साथ छल किया, पूरे तथ्य और साक्ष्य के साथ। अब इनको एक्सपोज करने का समय आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद। दादा 2-3 सवाल है, भी हम लोग ने सूचना आयुक्त और तमाम की नियुक्ति नहीं की। मैंने 5 साल के कार्यकाल में 8 महीना नेता प्रतिपक्ष होता है क्या? अभी भी तो हमको लगता है कि तब तो 4.5 साल और वेट कर लेना पड़ेगा हम लोग को। 2029 में हम लोग नेता प्रतिपक्ष को पाएंगे। ये लोग बाबूलाल जी को नेता मानेंगे नहीं, क्योंकि रघुवर जी बोलते वो कहाँ का नेता है। बयान आया था ना उनका, रघुवर जी बाबूलाल जी को नेता नहीं मानते। जो सबसे ज्यादा बार का विधायक है उसको बोलता है ये लोग नेता नहीं मानेंगे। तो ठीक है, 4.5 साल तक हम लोग भी प्रतिपक्ष भी ही नहीं रहेंगे। सोचे थे कि जो भी दिया हुआ जलाने के लिए वहां गया है, अब वो भी नहीं मिलेगा। सीए जी दादा, अब ये जांच कर रही है कि झारखंड सरकार में जो उत्पाद निधि बार बार बदले गए, जो मैन पावर सप्लाई करने वाली कंपनी है, उन सब के चलते सरकार को कितना राजस्व का नुकसान हुआ। आने दीजिए ना, रिपोर्ट आने दीजिए, रिपोर्ट आ जाए। दादा एक आखिरी सवाल है, 5 साल में जब का आप लोग नहीं खोज पाए कि कहाँ खर्चा हो गया, तो अगले कैसे खोज पाइएगा? 5 साल जांच करवाएंगे क्या? पांडे जी, हम लोग आधारहीन और कोई प्रतिहिंसा में काम नहीं करते। सरकार के जो भी पैसे हैं वो पैसे को हम ढूंढ निकालेंगे। उस वक्त में किस प्रकार से सरकार चली आप भी जानते हैं। 2 साल कोरोना और 3 साल केंद्रीय जांच एजेंसी। अब राज्य की जांच एजेंसी काम करेगी, आप इंतजार कीजिए। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, एमआरआई, सिटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची।